नमस्कार दोस्तों धरती के 3 सुपर फूड को आपको ज़रूर खाना चाहिए। धरती के 3 सुपर फूड को अगर आप रोज़ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर बुढ़ापे से काफ़ी दूर रहेगा, बीमारी से काफ़ी दूर रहेगा। क्योंकि इन तीनों सुपर फूड में दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को शक्तिशाली व निरोगी बनाते हैं। तो दोस्तों ये 3 सुपर फूड कौन से हैं? आयुर्वेद के अनुसार इनका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है और इसे किसे नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों विश्वास मानिए ये तीनों सुपर फूड मुफ्त में हैं। ये हमारे घर के आसपास या हमारे खेतों में पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें इतना शक्तिशाली नहीं मानते हैं। जबकि आप इन्हीं 3 चीज़ों का सेवन करके आप हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं, अपने शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर भगा सकते हैं। बस सही मात्रा में प्रयोग करना आप जान जाइए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 3 सुपर फूड के बारे में जानते हैं एक एक करके। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए, वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे और आपको ये लगे नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहे, जिससे दोस्तों आज के समय में सबके कमाई का 25 से 30% दवाओं में खर्च होता है, तो दोस्तों बच सके। तो चलिए एक एक करके उन 3 सुपर फूड के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला सुपर फूड जो है वो है गन्ना। गन्ना दोस्तों जो आपके खेतों में पाया जाता है, गन्ने का रस, हमें गन्ने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आज भी हमें याद है जब हम छोटे थे तो दोस्तों हमारे पिताजी सुबह उठा देते थे, जब ठंडे का समय आता था, गन्ने की कटाई शुरू होती थी एकादशी के बाद, तो दोस्तों हम लोग 3-4 महीना रोज़ सुबह 4 से 5 बजे उठ करके खेत में जाते थे, गन्ने को छिलते थे, उसे किर्रा पे ले जाते थे, मशीन पे ले जाते थे गुड़ बनाने के लिए। और दोस्तों जब गन्ना छिलने जाते थे, गन्ने को ढोते थे, तो हम लोग भर पेट दोस्तों गन्ने का रस पीते यानी चूसते थे गन्ने को। सर पे गन्ने का बोझ रखते थे और चूसते हुए लेके आराम से जाते थे। फिर जब गन्ने का बोझ उस मशीन पे रख के आते थे, क्योंकि मशीन और खेत की दूर दूर हुआ करता था, तो दोस्तों फिर हाथ में गन्ना एक चूसते हुए जाते थे और एक बगल में दावे रहते थे, वो खत्म हो जाए फिर चूसते थे। यानी कि उस समय हम लोग दोस्तों भर पेट गन्ने का रस का सेवन कर लेते थे। फिर उसके बाद घर आते थे, नहा धो के खाना पीना खा के स्कूल जाते थे। तो दोस्तों गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों गन्ने के रस में पाया जाता है या गन्ने में पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 के अलावा इसमें कई सारे और दोस्तों प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, इस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, लीवर को मजबूत बनाता है, लीवर को मजबूत बनाता है, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, किडनी के फंक्शन को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, खून की कमी को पूरा करता है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दांतों की सुरक्षा करता है और दांत मोतियों जैसे चमकने लगते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, गले से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने में सहायक है, घाव को भरने में लाभदायक है, यूरिन से जुड़ी समस्या से राहत दिलाता है, नाखून की सुंदरता बना बढ़ाता है, मुहासों से छुटकारा दिलाता है और चेहरे पे चमक बनाए रखता है। बुढ़ापे के लक्षण कम होते हैं, गन्ने का रस इतना शक्तिशाली है। दोस्तों हम कैसे यूज करते हैं तो हमने बता दिया।
लेकिन आज के समय में दोस्तों कुछ ऐसे गाँव हैं, मेरा गाँव खुद ही दोस्तों, पहले हमारे गाँव में सबके घर गन्ना बोया जाता है, लेकिन आज हमारा गाँव दोस्तों बहुत बड़ा गाँव है, किसी के पास गन्ना ही नहीं रह गया है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है। आज के जो युवक हैं कोई काम नहीं करना चाहते हैं, और दोस्तों जो भेड़िया हैं, सियार हैं, ये बहुत उत्पात मचाते हैं, और नील गाय ये बहुत उत्पात मचाते हैं। तो दोस्तों गन्ने की खेती लोग कम कर दिए हैं। तो मेरे गाँव में तो गन्ना ही बहुत कम बोया जाता है, एक आध लोग बो देते हैं तो बो देते हैं, उसे दोस्तों सोने की तरह रखवाली करते हैं। तो दोस्तों ये गन्ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें गन्ने का रस ज़रूर पीना चाहिए। तो गन्ने का रस कब पिया जाता है? गन्ने का रस दोस्तों जब इसका समय हो, जब इसका मौसम हो तब हमें पीना चाहिए। तो गन्ने का मौसम कब होता है? दोस्तों गन्ने का मौसम जब एकादशी होती है, एकादशी जैसे दोस्तों कहा गया है गाँव में एक कहावत, दिवाली के 12 दिन बाद एकादशी होता है, चल दियलिया कोने के 12 रोज़ जुठौने के, यानी उसी एकादशी को जुठवन कहा जाता है। उसी दिन दोस्तों गन्ने को चढ़ाया जाता है, गन्ने की पूजा की जाती है। उसके बाद से लोग कहते हैं गाँव के बुजुर्ग, आज के बाद से आप गन्ने का सेवन शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों जब एकादशी हो जाए यानी दिवाली के 12 दिन बाद, तब आप गन्ने का सेवन कर सकते हैं। कब तक दोस्तों? हमें मार्च अप्रैल तक गन्ना मिलता है। तो एकादशी कब होती है? दिवाली कब है? दिवाली दोस्तों अक्टूबर में है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हमें गन्ने का सेवन करना चाहिए। अगर गन्ना आपको ऐसे मिल रहा है तो उसे आप चूस सकते हैं, नहीं तो इसका रस आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग तो खाली पेट लेते थे, कभी भी समय मिलता था, स्कूल से आते थे तो बैग सबसे पहले घर पे रखते थे और गन्ने को ही चूसते थे। शाम को भी चूस लेते थे, रात को भी चूस लेते थे। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आप इसे खाली पेट भी पी सकते हैं, और जब आपको इच्छा हो, शाम के समय भूख लगी हो, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो है चीज़ है, सबसे सुपर फूड है दोस्तों, जिसे विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना कहा जाता है, वो है गाजर। दोस्तों गाजर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, डाइटरी फाइबर, बीटा कैरोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये गाजर, और सबसे सस्ती है। दोस्तों घर पे आप गाजर ज़रूर बोइए। अगर आप एक बिस्सा गाजर बो देते हैं तो पूरा गाँव खाइए, ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों जब गाजर का सीज़न हो तो हमें गाजर का सेवन नहीं ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो बताते हैं, उसके पहले इसके फ़ायदे जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप गाजर का सेवन करते हैं पूरे मौसम भर तो आपके आँखों की रोशनी तेज़ होगी, आँखों की बीमारी से बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मुँह के छाले को दोस्तों दूर करता है और मुँह को स्वस्थ रखता है, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। गाजर में एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं जो ढलती उम्र को रोक देते हैं। हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, वजन कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है, मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है, गर्भावस्था में लाभदायक है, शरीर की अंदरूनी सफाई करने में कारगर है, शरीर की कमजोरी को दूर करने में व ये दोस्तों बहुत ही कारगर है, त्वचा की चमक बनाए रखना, सन वर्म से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को सफ़ेद होने व झड़ने से भी रोकता है, और छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों जब गाजर का समय हो, गाजर का मौसम आ जाए तो दोस्तों गाजर का सेवन पूरे मौसम भर करना चाहिए। तो गाजर का समय जो है प्रकृति के अनुसार दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4-5 महीने हमें गाजर मिलती है, और जब बारिश होती है तो खेतों में पानी लग जाता है, गाजर समाप्त हो जाती है। तो 4 महीने हमें गाजर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। गाजर को आप दोस्तों इसका जूस, अचार, हलवा सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसका सबसे नेचुरल तरीका यूज करिएगा। जैसे गाजर को ऐसे 1.5 से 200 ग्राम एक दिन में आप खा सकते हैं, इसे काट के खा लीजिए, जब खाइए दिन में खाइएगा, या आप 1.5 से 200 ग्राम गाजर का जूस निकाल के पी लीजिए, दोनों तरीका सबसे बेटर है। और जब यूज करना इसे दिन में यूज करना,
सूर्य डूबने के बाद मत यूज करना। गाजर खाने के पहले और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, और जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी गाजर का सेवन करना चाहिए। गाजर का सेवन दोस्तों सभी लोग कर सकते हैं। अगला फल है दोस्तों, जिसे हमारे शरीर के लिए अमृत माना जाता है और हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, वो है दोस्तों आंवला। दोस्तों आंवला में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इतने चीज़ों से संपन्न है ये आंवला। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो डायबिटीज की समस्या से बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, वजन घटाने में मददगार है, वजन बढ़ाने में भी सहायक है, संक्रमण रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोगी रखता है, टेंशन से छुटकारा दिलाता है, महिलाओं में पीरियड की समस्या से राहत दिलाता है, बाझपन की समस्या में उपयोगी है, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है, कैंसर रोग से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, सर्दी खांसी वायरल बुखार से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को टूटने व पकने से बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ है उन्हें बैलेंस करके रखता है। इतने सारे फायदे हैं आंवले की, तो बड़े फायदे हैं दोस्तों, छोटे मोटे तो आंवला का बहुत फायदा है। तो दोस्तों आंवला का जब मौसम हो, मौसम कब है इसका, जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और दोस्तों हमें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ताज़ा आंवला मिलता है। तो दोस्तों तब हमें इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों आंवले का सेवन आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसके चटनी बना के, मुरब्बा बना के, अचार बना के, जैसे भी आप खा सकते हैं खाइए, और इसका जूस भी मिलता है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों, हमें दिन भर में 2 से 3 आंवला रोज चबा चबा के ऐसे खा जाना चाहिए। चाहे जब दिन भर में आप खा जाइए, जब लगे आपको अच्छी सी भूख लगी है आप खा जाइए। अगर आपको कोई समस्या है पेट से संबंधित या जितनी बीमारियों को हमने नाम लिया, इनमें से कोई भी बीमारी है तो दोस्तों रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने से पहले और खाने के बाद कुछ मत खाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। आपको पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।